Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing great. Welcome to my channel Study Guide by SMA. Today I am here with the third lecture of salt analysis, that is the identification and confirmation of acid radicals. जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रो दिया था कि एसिड रेडिकल जो है उसके बेसिकली आपके पास तीन ग्रुप्स हैं, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसनट्रेटेड और स्पेशल। और डाइल्यूट को हम डाइल्यूट इसलिए कहते हैं कि इसमें हम लोग जो ड्राई टेस्ट है, जैसे सॉल्ट के अंदर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। सो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में हमारे पास टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि आपने जस्ट सॉल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और आपने देखना है कौन सी गैस इवॉल्व होगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी सॉल्युबल कार्बोनेट्स। ड्राई टेस्ट में वही बात है, आपने सॉल्ट लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, डाइल्यूट, और आपने देखना है कलरलेस गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब है कि डाइल्यूट ग्रुप का कोई मेंबर इसमें मौजूद है। हम लोग एकदम नहीं नाम ले लेते कि जी ये कार्बोनेट है। उसके बाद पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की हो जाता है वो सोल्यूशन उसका, तो इसका मतलब है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में से कुछ प्रेजेंट है। सो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम एकदम नहीं कह देते कि यस इट इज़ कन्फर्म्ड कि इट इज़ कार्बोनेट, ठीक है, बेशक कि हमें पता है। फिर उसके बाद वेट टेस्ट में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन बना के, मतलब उसको थोड़ा सा सॉल्ट को डाइल्यूट करके। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अगर हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स कोल्ड स्टेट में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कार्बोनेट है। फिर कन्फर्मेटरी में हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट को यूज़ करेंगे। लाइकवाइज अगर हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि दोनों केसेस में हमारे पास कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है, फर्स्ट स्टेप पे तो हम वही लिखेंगे कि जी डाइल्यूट एसिड ग्रुप है अगर हमारे पास कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इवॉल्व हो रही है उसमें से लाइम वाटर गुजारेंगे, अगर वो मिल्की हो गया तो इसका मतलब है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये बाइकार्बोनेट है? हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे, सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड डालने के बाद, इसका मतलब है कि हमने जब वो ऐड कर दिया, वो ऐड करने के बाद हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो हीटिंग के बाद आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बाइकार्बोनेट कंफर्म होता है। फिर उसके बाद बेरियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हीटिंग पर हमारे पास प्रेसिपिटेट्स अगर आएंगे, यानी कोल्ड स्टेट में नहीं आएंगे, तो वो बाइकार्बोनेट है। फिर हम सल्फाइड की बात करते हैं। सल्फाइड में ये होता है कि जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट में ऐड करते हैं तो कलरलेस गैस, रॉटन एग लाइक स्मेल जिसकी होती है वो इवॉल्व होती है। फिर आपने क्या करना है कि इसी में एसीटेट सोल्यूशन ऐड करना है। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बन गए, यानी आपकी टेस्ट ट्यूब में ब्लैक सा कुछ मिक्सचर सा बना, इसका मतलब है कि सल्फाइड इंडिकेट हो जाएगा। वेट टेस्ट में अगेन वही, ठीक है, याद रखिएगा डाइल्यूट एसिड ग्रुप में हमने वही काम किया, बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लिया है। अगर बेरियम क्लोराइड डालेंगे कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बन रहे, इसका मतलब है ये वाले रेडिकल्स एब्सेंट है। और अगर सिल्वर नाइट्रेट पे ब्लैक प्रेसिपिटेट्स तो सल्फाइड इंडिकेट हो रहा है। कन्फर्मेटरी टेस्ट में आपके पास जो है वो लेड एसीटेट के साथ आपके पास ब्लैक प्रेसिपिटेट्स देगा। ये इमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वॉयलेट कलर देगा। ये आपका रट्टा है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्ट एनालिसिस में आपका रट्टा मैटर करता है, आपने कितना स्ट्रॉन्ग रट्टा लगाया हुआ है, ठीक है, फिर ही आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स दी सल्फाइड। सल्फाइड में हमारे पास जो है वो बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल इवॉल्व होती है। फिर आपने क्या करना है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सोल्यूशन इसमें डालना है तो वो ग्रीन हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट का वैसे ऑरेंजिश सा सोल्यूशन होता है लेकिन वो ग्रीन हो जाएगा। फिर सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड आप अगेन यूज़ करेंगे अगर आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं और जब आप उसमें एसिड डाल रहे हैं तो वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, सॉल्युबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास सल्फाइड इंडिकेट हो रहा है। कन्फर्मेटरी में ब्रोमीन वाटर आपने इसमें ऐड करना है ओरिजिनल सोल्यूशन में। ओरिजिनल सोल्यूशन क्या है? सॉल्ट एंड वाटर। और रेडिश ब्राउन कलर आपके पास ब्रोमीन का आ गया तो इसका मतलब है डिस्चार्ज हो गया, तो इसका मतलब है सल्फाइड इंडिकेट कर रहा है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट 3 या 4 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। उसके बाद आ जाता है जी थायोसल्फेट। इसमें आपके पास पंजेंट स्मेल इवॉल्व होती है विद बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल। और इसमें भी आपने वही काम करना है कि आपने एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड करना है तो आपके पास सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि आपने बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब यूज़ किया, दोनों केसेस में आपके पास बेरियम क्लोराइड में अगेन जिस तरह पीछे सल्फाइड के केस में था नो प्रेसिपिटेट्स, सिल्वर नाइट्रेट के केस में वाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे, लेकिन वो इमीडिएटली उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। कन्फर्मेटरी टेस्ट में आप इसमें
इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन में आयोडीन डालेंगे तो कलर आयोडीन का डिस्चार्ज हो जाएगा, जिस तरह पीछे हमने ब्रोमीन यूज़ किया था। इसी तरह फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे तो वो वॉयलेट कलर आपके पास आएगा। सो ये आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। नाउ कम टूवर्ड्स द नाइट्राइट। नाइट्राइट में क्या है, अगेन आपके पास जो है आपने वही काम करना है, सॉल्ट लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है, और अगर आपके पास रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके पास नाइट्राइट है। आपने अगेन वही बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लेना है। अगर दोनों केसेस में कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास वो रेडिकल्स जो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ, वो सब एब्सेंट है। कंफर्म आपने इसको कैसे करना है, सबसे जो आसान वाला जो मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ वो 6 वाला आप ये देखें, 6 नंबर वाला, कि आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं KMnO4 के और फिर पोटाशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटाशियम परमैंगनेट का जो पर्पलिश सा कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कंफर्म नाइट्राइट। नाउ कम टूवर्ड्स द कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप। कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप में भी हमारे पास 6 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स का एक जो इंटरेस्टिंग बात है कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप की, कि इसमें हर मेंबर के का एक जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, नेम उसका एक ख़ास नाम है। तो ये वाइवा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने बहुत गौर से सुनना है और ये बहुत अच्छा याद करना है आपने। स्टार्ट हम लेते हैं क्लोराइड से। क्लोराइड में अब आपने क्या किया, देखिए आपने सॉल्ट लिया, आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है कंसनट्रेटेड ग्रुप मौजूद है। फिर आपने सॉल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें कंसनट्रेटेड डालना है, तो कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होगी। आप देखेंगे कि अगर कोई भी गैस इवॉल्व हुई है, चाहे वो कलरलेस है या कुछ भी है, तो इसका मतलब है कि उसने रिएक्शन शो किया, कंसनट्रेटेड है। ठीक है जी, क्लोराइड्स के केस में हमारे पास पंजेंट स्मेल गैस की इवॉल्व होती है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो कंफर्म करना है, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट इसका है जी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये वाइवा में बहुत दफ़ा पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें सॉलिड पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे। देन आपने 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसको हीट करना है। ऑरेंज ब्राउन वेपर्स जैसे ही बनेंगे, आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है और लेड एसीटेट डालना है, तो बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज, ब्राइट येलो ऑरेंज मिक्सर सा ना आपके पास एक लेड क्रोमेट बनेगा। बहुत ही खूबसूरत है ये। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में परफॉर्म करके इसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगी, या एटलीस्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दिखाऊंगी कि आपके पास किस किस्म का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। सो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। वाइवा में ये बहुत, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर सोडियम क्लोराइड दे देते हैं, तो कहते हैं हाँ जी बताएं, सोडियम तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया, फ्लेम टेस्ट है, बताएं जी क्लोराइड का कौन सा आपके पास कंफर्मेटरी टेस्ट है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक और काम जो करना है कि टू द सॉलिड सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, देन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, येलोइश ग्रीन गैस इवॉल्व होगी। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के केस में आपके पास क्या है कि जब आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट में डाला, आपके पास वाइट फ्यूम्स HBr के आएंगे अलॉन्ग विद रेडिश ब्राउन वेपर्स, साथ में ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन वेपर्स भी आएंगे। ये आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसकी स्मेल बहुत पंजेंट होगी। फिर आपने इसमें फेरस सल्फेट ऐड करना है, तो सोल्यूशन इज़ नॉट टर्न्ड ब्लैक, ठीक है। सोल्यूशन ब्लैक नहीं होगा, तो इसका मतलब है ब्रोमाइड इंडिकेटर है। इसमें आपके पास जो है वो क्या होगा कि लेयर टेस्ट इसको बोलते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट जो इसका है। इसमें आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में कैल्शियम डाइसल्फाइड और पोटाशियम परमैंगनेट डाल के उसको शेक करेंगे, तो ऑरेंज रेड कलरेशन जो है ना, वो ऑरेंज रेड आपकी टेस्ट ट्यूब होगी। बड़े खूबसूरत कलर्स आते हैं ब्रोमाइड का, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जैसे मेरे लिए पॉसिबल होगा, जो मैं परफॉर्म करूँगी, तो लैब में मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगी। फिर आ जाता है जी आयोडाइड। आयोडाइड के केस में जब आपने सॉल्ट में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो वॉयलेट फ्यूम्स आयोडीन के इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और ब्रिंग अ मॉइस्ट स्टार्च पेपर नियर वॉयलेट फ्यूम्स, तो वो ब्लू कलर उनका हो जाएगा। वेट टेस्ट में आपने बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अगेन वही लेना है। अगर सिल्वर नाइट्रेट डालने से डीप येलो प्रेसिपिटेट्स आएंगे, तो आयोडीन इंडिकेट हो रहा है इसमें, ठीक है। आयोडाइड रेडिकल। कंफर्म आपने इसमें भी लेयर टेस्ट है। आपने सॉल्ट लिया, सो कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड और या कैल्शियम सल्फाइड आप लेते हैं, और उसमें आप लोग पोटाशियम परमैंगनेट डालकर शेक करेंगे, आपके पास वॉयलेट कलर बनेगा। ब्रोमीन के केस में ऑरेंज रेड सा बनेगा ना, यहाँ पे वॉयलेट कलर बनेगा। सो इस तरह से आपके पास जो है वो आयोडाइड रेडिकल कंफर्म हो जाता है।
और सेकंड में आप जो है वो दूसरा टेस्ट जो है ना आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी नाइट्रेट। नाइट्रेट के केस में क्या है कि आपने सॉल्ट लिया, उसमें आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो वाइट फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं पंजेंट ऑर्डर के साथ। पंजेंट ऑर्डर जहन में रखिएगा कि एक ऐसी स्मेल होती है कि जैसे वो गैस वो आपकी नाक में चुभती है, वो इतनी तेज़ी से निकलती है आपकी नाक में चुभती है जैसे मिर्चें जैसे आपकी नाक में लगी, उसको बोलते हैं पंजेंट स्मेल। ठीक है, कंफर्म आप इसको करते हैं रिंग टेस्ट से। ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वाइवा में पूछा जाता है। आप ओरिजिनल सोल्यूशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आपकी टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर का रिंग बनेगा। ठीक है, सो उसको बोलते हैं कि उसमें आपका कंफर्म हो जाता है कि ये नाइट्रेट है। ठीक है, सो ये जितने भी कंफर्मेटरी टेस्ट हैं कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप के, इनका फाइनल रिजल्ट मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आ जाता है जी एसीटेट। एसीटेट में आपने सिंपल फार्मूला, एक जो टिप है इसकी वो ये है कि जैसे ही आपके पास सॉल्ट आता है, अगर आप उसको स्मेल करें, ख़ास विनेगर सिरके की इसमें से स्मेल आ रही होती है तो वो एसीटेट है। आपने उसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो विनेगर लाइक स्मेल जो है वो आपके पास इवॉल्व होगी। बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं देता। ठीक है, कंफर्म करने के लिए इसको जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पाम टेस्ट। ठीक है, हथेली में ये होता है। आप सिंपल थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं, उसमें ऑक्सैलिक एसिड के फ्यू क्रिस्टल्स डालकर और ज़रा सा ठीक है वाटर डाल के उसको रब करते हैं अपनी हथेली में, अपने पाम में, तो विनेगर लाइक स्मेल निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं आपके पास ये एसीटेट कंफर्म हो गया। ठीक है, या फिर आप फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करें ओरिजिनल सोल्यूशन में तो आपके पास ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑन बॉइलिंग आएंगे तो वो एसीटेट कंफर्म हो गया। ठीक है, सो ये आपके पास है था एसीटेट का। फिर आ जाता है जी ऑक्सलेट। ऑक्सलेट के केस में आपके पास कलरलेस गैस इवॉल्व होती है। अक्सर बच्चे ऑक्सलेट और कार्बोनेट में कन्फ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, तो ये गौर से देखिएगा कि आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं कि कंसनट्रेटेड। अगर डाइल्यूट डिज़ोल्व करने में आपके पास कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है तो वो आपके पास कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है। कंसनट्रेटेड में ऑक्सलेट है। ठीक है, तो इसको आप कंफर्म कैसे करेंगे कि आप कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं या आप ओरिजिनल सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम परमैंगनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो पोटाशियम परमैंगनेट का कलर जहन में रखिएगा कि वो डीप पर्पल कलर होता है। ठीक है, जैसे जामुन होता है ना कि बज़ाहिर वो ब्लैक लग रहा होता है लेकिन अंदर से पर्पल होता है। अच्छा जी, तो आपके पास वो अंदर से पर्पल होता है कलर और उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर दिया कि ये आपके पास ऑक्सलेट है। फिर आपके पास जो स्पेशल ग्रुप है, ठीक है, आपने क्या किया कि सॉल्ट लिया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, गैस इवॉल्व हुई तो इसका मतलब है कि जी डाइल्यूट एसिड ग्रुप का कोई भी मेंबर मौजूद है। आगे हम फर्दर उसको फिर कंफर्म करते हैं। आपने सॉल्ट लिया, उसमें कंसनट्रेटेड डाला, उसमें आपके पास गैस इवॉल्व हुई तो इसका मतलब है कि कंसनट्रेटेड का मेंबर है। लेकिन अगर डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने से कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्पेशल ग्रुप मौजूद है। स्पेशल ग्रुप में दो मेंबर्स हैं, सल्फेट है और फॉस्फेट है। इसको आप कंफर्म कैसे करेंगे कि आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड डाला, अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वो आपके पास सल्फेट है। ठीक है, और अगर आप लेड एसीटेट डालते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन में इसके और आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं जो कि सॉल्युबल हो जाते हैं अमोनियम एसीटेट में तो वो सल्फेट है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंफर्म सल्फेट रेडिकल। ठीक है, फिर फॉस्फेट जो आपके पास होता है ना, उसमें आपने क्या करना होता है कि आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आप बेरियम क्लोराइड लेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो कि इनसॉल्युबल होंगे आपके पास कंसनट्रेटेड HCl में। तो फॉस्फेट, तो सल्फेट और फॉस्फेट के जो टेस्ट हैं वो आप सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट डालने से डाइल्यूट कंसनट्रेटेड आप कंफर्म नहीं कर सकते, इसको इंडिविजुअली याद करना है आपने। और लास्ट बट नॉट लीस्ट में कंफर्म आपने फॉस्फेट को कैसे करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन में फेरिक क्लोराइड डालेंगे, आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। या फिर आप नेक्स्ट ये कर सकते हैं जो लास्ट में है कि ओरिजिनल सोल्यूशन में आप अमोनियम क्लोराइड डाल के उसको बॉईल करेंगे और उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, थोड़ा सा लेंथी है तो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो फॉस्फेट कंफर्म हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं और ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में किस टॉपिक पर बनाऊँ। सॉल्ट एनालिसिस के भी बहुत सारे लेक्चर्स और भी रहते हैं। Like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.